हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चने की दाल की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए एक आटा लगाना है। मैंने 1 कटोरी आटा, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसको छान कर मैंने लिया है। और सेम बस हमें जैसे रोटी का आटा लगाते हैं, मैंने उसी कटोरी में पानी ले लिया है और इसका बढ़िया सा सॉफ्ट सा डो लगाना है। आटा जैसे हम रोटी का लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से लगाना है और हमें इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। हमेशा अगर रोटियां आप 10-15 मिनट रेस्ट देकर अगर बनाते हैं तो आपकी रोटियां जो है एकदम सॉफ्ट और उतनी ही मज़ेदार बनती हैं। बस इसी तरह से मैं इसे अच्छे से आटा गूंद लेती हूँ। ये प्रोसेस करने के लिए हमें सिर्फ 2 मिनट लगते हैं आटा गूंदने में और 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है हमें इसका। ये बघेलखंडी की बहुत ही फेमस मज़ेदार रेसिपी है जिसे बिढ़ई भी कहते हैं। इसे हमारे यहाँ जो बघेलखंडी के लोग होते हैं उनके यहाँ ये बिढ़ई कहा जाता है, इस नाम से इसे पुकारा जाता है। और ये मैंने 15 से 20 जो है वो काली मिर्च ली है, जिसे हमें इसमें कुटनी से हल्का सा दरदरा कूटना है। और साथ में ही मैंने 2 बड़ी इलायची ली है जिसे इस तरह से खोलकर हमें डालना है। और जो छिलका है वो आप मसाले में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें इसके बीज चाहिए, इस तरह से हमें इसे सिर्फ हल्का सा दरदरा कूटना है। बस एक काली मिर्च के 2 या 3 टुकड़े हो जाएं, बस इतना रहना चाहिए। जब हम इसे उस पर डालते हैं चने की दाल में, तो थोड़ा सा मुंह में जब काली मिर्च और बड़ी इलायची का टेस्ट आता है ना, तो बहुत मज़ेदार लगता है। देखिए मैं एकदम पास से आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह का होना चाहिए। बस ये रेडी है। अब हम दूसरी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए मैंने 3 मिर्ची ली है और एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है। और ये मैंने करीबन 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसे भी हम एक कुटनी में डालकर इसे अच्छे से कूट लेंगे। इसे भी हमें दरदरा कूटना है। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि इसे दरदरा ही आपको पीसना है, इसे एकदम महीन पेस्ट नहीं बनाना है हमें। बस ये भी तैयार हो गया। और मैंने ये धनिया और जीरा लिया है जिसे मैंने तवे में हल्का सा रोस्ट कर लिया था और मिक्सी में जो है एकदम दरदरा पीसा है। आप देख रहे हैं एकदम दरदरा पाउडर है। आप इसे पकौड़ों में और जो कटलेट बनाते हैं और इस तरह के पराठे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने 1 कटोरी चने की दाल ली है जिसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था, जो अच्छे से फूल चुकी है। अब हमें इसे ग्राइंड करना है। ध्यान इस बात का रखना है कि ग्राइंड करते समय हमें इसमें एक भी पानी नहीं डालना है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सिर्फ 1 चम्मच पानी डालेगा। आपका पेस्ट जितना सूखा रहेगा, ये मज़ेदार बिढ़ई उतनी ही अच्छी बनेगी। अब मैंने ये जो धनिया और जीरा का जो कुटा हुआ पेस्ट था और हमारा 3G पेस्ट, जी हाँ, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट था, वो भी डाल दिया। और नमक डाल देते हैं। और जो कुटी हुई इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च थी ना, उसे भी डाल देते हैं। और खूब सारा हरा धनिया डालकर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी दाल गीली लग रही है क्योंकि मैंने 1 चम्मच जो है पानी डाल दिया था। आप कोशिश करिएगा कि दाल जो है जितनी सूखी रहेगी ना, उतना ही आप इसमें स्टफ़ करते समय जो है दाल वो एकदम से गीली रखेंगे तो आप स्टफ़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दाल का सूखा होना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। अब चलिए हम बनाते हैं। मैंने एक छोटी सी लोई ली है। आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। बस इस तरह से एक छोटी सी, जैसे रोटी की लोई लेते हैं ना, उसी तरह से। और जैसे हम स्टफ़ पराठे बनाते हैं आलू के या किसी भी चीज़ के, जब स्टफ़ पराठे बनाते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस में हमें इस स्टफ़िंग को इसके अंदर डालते हैं। पर इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है आप इसे कचौड़ी कह सकते हैं, पराठे कह सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी कुछ नहीं, आप आराम से बेल सकते हैं। बस पेस्ट जो है वो एकदम से गीला नहीं रखिएगा। बस इस तरह से दबा दबा के स्टफिंग्स जो है हम अच्छे से इवनली आटे के अंदर फिल कर देंगे, जिससे जो है वो चारों साइड से, चारों कोनों से ये अच्छे से फिल हो जाए। बस इसी सेम प्रोसेस में आप स्टफिंग को अंदर डालकर फिल कर सकते हैं। आपका अपना अपना तरीका होता है फिल करने का। मैं इस तरीके से इसे फिल करती हूँ। बस इस तरह से हमें अच्छे से फिल करना है और एकदम हल्के हाथों से बेलना है। थोड़ा सा सूखे आटे से आप इस तरह से रोल कर लीजिए और हल्के हल्के से बेलन चलाना है आपको, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ से बेलन चला देंगे तो स्टफिंग जो है वो एकदम से बाहर आ जाएगी। और हमें इसे एकदम आराम से बेलना है, क्योंकि स्टफिंग जो है वो हमारी कच्ची है। और इसे एकदम धीरे धीरे से मैं इस तरह से चकले को घुमा घुमा कर बेल रही हूँ। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है बेलने में,
अगर आप ट्राई करते हैं तो आप इसकी बस आटे में फ़िल करके, चाहे आप जितनी स्टफिंग फ़िल करना चाहें, और कचौड़ी का शेप दे दीजिए। और इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से तवा जो है वो गरम है, और मैं बस इस चकले को उठाकर आप लाइएगा पास में तवे के, और धीरे से इसे इस तरह से डाल दीजिएगा। जैसे हम रोटियां सेकते हैं ना, सेम उसी प्रोसेस में हम इसे सेकेंगे। ये पहली बढ़ई है, इसलिए थोड़ा सा समय ले रही है। अगर आप दूसरा बनाएंगे तो जल्दी हो जाती है। बस धीमी आंच में हमें इसे अच्छे से कुक करना है, क्योंकि स्टफिंग जो है वो कच्ची है। तो अगर आप इसे तेज़ आंच पे कुक कर देंगे तो स्टफिंग जो है वो अच्छे से पकेगी नहीं। इसलिए धीमी आंच पे आप इसे सेकिएगा तवे में। आप धीरे धीरे, जैसे हम रोटियां सेकते हैं ना, वो अगर ये आपको हल्की हल्की सी फूली फूली दिख रही है, क्योंकि ये पहली बढ़ई है। अगर आप दोबारा इसे बनाएंगे और इवनली चारों तरफ से अच्छे से बेलेंगे और स्टफिंग भी, तो ये एकदम जैसे रोटियां होती हैं ना, उस तरह से फूलती है ये, और बहुत मज़ेदार लगती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिएगा बेल आइकन, तो जो भी मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ये बघेलखंडी में जब भी कोई गेस्ट आते हैं ना, तो ये रेसिपी ज़रूर बनती है और उस गेस्ट को बहुत मज़ेदार लगती है। आप इसको किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ तो ये टमाटर की एकदम ऑथेंटिक चटनी बनती है, जो भुने हुए टमाटर से बनाई जाती है। और ये देखिए, मैंने घुमा घुमा के इसे चारों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। चारों तरफ से अच्छे से कुक हो गई है। एकदम धीमी आंच में से सेकिएगा और खूब सारा घी लगाकर इसे परोसिए। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है और एकदम हेल्दी वर्जन है। जब भी आप पराठे से, स्टफ़ पराठे से बोर हो गए हैं, तो आप ये बढ़ई बनाइए और इन्जॉय करिएगा। मैं अंदर की स्टफिंग भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा इवनली कुक भी हो गई है अच्छे से, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आप बघेलखंडी से बिलोंग करते हैं तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बनाई होगी। टमाटर को भून कर इसमें अदरक, लहसुन, धनिया पत्ती और मिर्च डालकर इसे पीस लिया है, और ये बहुत मज़ेदार लगती है। चलिए इन्जॉय करिए, मिलते हैं, बाय बाय।